Hello students, in chapter motion there is uniform motion and non-uniform motion. In this session we will discuss about uniform motion and non-uniform motion. In uniform motion, a body is said to be in uniform motion if it covers equal distance in equal interval of time. Uniform motion में body इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है. यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी की स्पीड चेंजेबल नहीं होती है, वेरिएबल नहीं होती है, स्पीड हमेशा कांस्टेंट होता है. यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलेरेशन जीरो होता है. क्यों होता है? क्योंकि जब स्पीड या वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी तो एक्सेलेरेशन नहीं होगा. रिजल्टेंट और नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो. डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन. अगर हम यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन होगी. और वही अगर हम यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ उस एक्सिस के पैरेलल होगा या कोइंसाइड करेगा जिस पे टाइम को प्लॉट किया गया है. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, यानी कि डिस्टेंस को मीटर में जो कि वाई एक्सिस पे रखा गया है, प्लॉट किया गया है, और टाइम को मिनट में प्लॉट किया गया है जो कि एक्स एक्सिस पे है. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 मिनट में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है बॉडी, 2 मिनट में 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 मिनट में 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. इन 4 मिनट्स बॉडी कवर्स 40 मिनट्स. इट मीन्स बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हर मिनट में, हर एक मिनट में, एवरी 1 मिनट में 10 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है. तो अगर हम किसी भी इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्पीड फाइंड करें तो स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड आएगा. और स्पीड फाइंड करने के लिए आप लोग जानते हो कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप से हम क्या करते हैं, स्पीड फाइंड करते हैं. तो स्लोप जो होता है tan अल्फ़ा के बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. तो किसी भी पॉइंट पे अगर फाइंड करें, सपोज करिए कि हमने यहाँ पे फाइंड किया इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो 30 मीटर है और बेस 3 मिनट है. तो स्पीड जो हो जाएगा वो 30 मीटर अपॉन 3 मिनट, जो कि स्पीड जो हुआ 10 मीटर पर मिनट. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज नहीं होता है, वेरी नहीं करता है. क्या होता है? कांस्टेंट होता है. हर पॉइंट, ग्राफ के हर पॉइंट पर स्पीड कांस्टेंट होता है. और इस एग्जांपल में हर एक पॉइंट पर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है. यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है. इस ग्राफ में एक स्टेप लाइन जो है वो इंडिकेट करता है कि स्पीड जो है फास्ट है. लेकिन इसी हम दूसरे ग्राफ में देख रहे हैं तो यहाँ पर शैलो ग्राफ है, यानी कि ये टेंड हो रहा है, इंक्लाइंड हो रहा है उस एक्सिस की तरफ जिस पे हमने टाइम को प्लॉट किया हुआ है. तो ये शो कर रहा है कि इसकी स्पीड कम है इसके कंपैरिजन में. लेकिन अगर हम बात करें इस थर्ड ग्राफ में, तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो यहाँ पर प्लॉट किया गया है, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है पैरेलल है उस एक्सिस के जिस पे टाइम को प्लॉट किया गया है, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है. तो यहाँ पर हमें ये बता रहा है ये ग्राफ कि टाइम तो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है. डिस्टेंस में या बॉडी के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है. तो ये बॉडी को
ऑब्जेक्ट को रेस्ट में या स्टेशनरी शो कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि बॉडी या ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि टाइम इंटरवल तो सेम होता है, इक्वल होता है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर्ड होता है हर मोमेंट पे, हर टाइम इंटरवल में वो सेम नहीं होता है। अनदर फीचर्स की बात करें तो स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं होगा, चेंजेबल होगा। अब चेंजेबल होगा तो या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, और जब स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, चेंजेबल होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो ऑब्वियसली उसमें एक्सेलरेशन भी होगा, एक्सेलरेशन उसमें जीरो नहीं होगा। और जब स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब स्पीड या वेलोसिटी क्या हो, डिक्रीजिंग हो, तो उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो निगेटिव होगा, उसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, और निगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उस बॉडी के ऊपर अप्लाइड नेट और रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा, अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन होगी। अब हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट जिग जैग, टेढ़ा मेढ़ा या कर्विलिनियर, एक कर्व बनाते हुए होगा। और जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ उस एक्सिस के पैरेलल होगा, कोइंसाइड होगा, अलोंग होगा, जिस पे टाइम को प्लॉट किया गया है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है जिसमें डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया गया है और टाइम को मिनट में प्लॉट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल तो इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड जो है वो इक्वल नहीं है, और इसी वजह से यहाँ जो ग्राफ फॉर्म हो रहा है, ग्राफ जो प्लॉट हो रहा है, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन न बन करके क्या हो रहा है कि जिग जैग ऐसे बन रहा है। ठीक है, दिस ग्राफ ऑल्सो शोज नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। वाई? इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ये ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो एक स्ट्रेट लाइन ना होकर के एक कर्व बन रहा है, इसलिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इस ग्राफ में क्या हो रहा है, पहले वाले ग्राफ में क्या हो रहा है कि वेलोसिटी को हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है और टाइम को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है। तो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर क्या आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसी रेशियो में वेलोसिटी भी इसकी चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर स्पीड जो है, वेलोसिटी है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हर सेकेंड में क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर हम इस ग्राफ में बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है कि वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, वो निगेटिव होगा। और ये दोनों ग्राफ जो हैं, दोनों ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन और यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन और डिसेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम थर्ड ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर थर्ड ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये जो वेलोसिटी है वो टाइम के क्या है, उस एक्सिस के पैरेलल है, अलोंग है, जिस पर टाइम को प्लॉट किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। तो ये जो है ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ओके, थैंक्स फॉर watching video.